Today we will be discussing about सेबीमीटर. This is unit 4 of cosmetic science and I'm so sorry कि मैं इतने टाइम से अवेलेबल नहीं थी. There were certain issues. So let's start with सेबीमीटर. एग्ज़ाम में जब भी आपसे किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो डायरेक्टली उसका पूरा सब कुछ पूछा जाएगा कि उसके एडवांटेज बताइए, मैकेनिज्म बताइए, प्रिंसिपल बताइए. तो यू हैव टू गेन कंप्लीट नॉलेज अबाउट एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद डायग्राम. ओके, तो नोट्स मैं अभी के लिए तो प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, बट आपको बहुत साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे. एक्सप्लेनेशन हर जगह नहीं मिलेगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरा प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेबीमीटर के साथ. सेबीमीटर क्या है, नाम से पता चल रहा है सीबम से रिलेटेड है. ठीक है, सीबम कहाँ है, हेयर्स में. तो हेयर्स में जो सीबम है उसको मेजर करने का काम करता है सेबीमीटर. अब सीबम होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, सो सीबम इज़ एन ऑयली सिक्रीशन. जो हमारे हेयर्स में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं उसमें से एक ऑयली सिक्रीशन निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं. कहाँ से निकलता है, सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है. ठीक है, क्या है ये, एक ऑयली सिक्रीशन है, ऑयली सिक्रीशन. ठीक है, ये हमारा सीबम हमारी जो स्किन है, अगर हमारी स्किन पे प्रेजेंट है, क्योंकि हेयर्स तो हमारी स्किन पे भी प्रेजेंट है ना, तो अगर स्किन को लुब्रिकेट करने का काम करता है, उसको एक ऑयली टेक्सचर प्रोवाइड करने का काम करता है. ऐसा नहीं है बिल्कुल ड्राई हो जाए आपकी स्किन. दिस विल प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ मॉइस्चर. मैमल्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स हैं तो वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होगा. सेबेशियस ग्लैंड है तो वो सीबम रिलीज करेगा. ठीक है, सॉरी इधर आपको दिख नहीं रहा है. अब क्या करता है ये, हमारी स्किन की सीबम हमारी परमेबिलिटी जो है स्किन की उसको भी इफेक्ट करता है. हमें फंगस से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है. मतलब प्रोटेक्ट किससे करता है, फंगस से और बैक्टीरिया से. तभी कहते हैं ज़्यादा हेयर वॉश मत करो वरना सीबम सारा खत्म हो जाएगा और हमारे चांसेस है कि हमारे फंगस से बैक्टीरियल अटैक हो जाए. ठीक है, जिससे डैंड्रफ और इस सब के इशूज़ आते हैं. जब हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो सीबम इतना ज़्यादा रिलीज़ होता है कि हमें सर्टेन इश्यूज़ हो जाते हैं. जब एक्सेस सीबम रिलीज़ होता है प्यूबर्टी के टाइम पे तो हमें क्या होता है, इश्यूज़ होते हैं. जैसे कि हमें एक्ने होंगे, पिंपल होंगे. ठीक है, ऑयली स्किन हो जाएगी. और क्योंकि इतना सारा सीबम मतलब आएगा तो चांसेस है अगर हमारा बैक्टीरियल अटैक हो गया तो डैंड्रफ का इशू, फिर पिंपल और ये सब बहुत रिलीज़ होता है. मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. बैक्टीरिया जब अटैक करेगा, जब सीबम के साथ रिएक्ट करेगा बैक्टीरिया, तो क्या होगा, चांसेस हैं ओडर बहुत स्मेली, मतलब स्मेल आए आपके पास से. ठीक है, कुछ टाइप के डिसऑर्डर्स भी होते हैं सीबम की वजह से. अब तो क्योंकि सीबम इतने सारे इश्यूज़ कॉज कर सकता है, एक्ने वगैरह, तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमारी स्किन से रिलेटेड होते हैं, और कॉस्मेटिशियंस मतलब जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ये सब बनाते हैं. ठीक है, तो ये लोग फोकस करते हैं इस सीबम को कैलकुलेट करने का, इसके बारे में सर्च करने का, रिसर्च करते हैं. ठीक है, हमारे स्कैल्प से एवरेज सीबम का कितना प्रोडक्शन होता है, एवरेज प्रोडक्शन कितना होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा. क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देती हैं, एंड दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, 1.45 mg पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. 10 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का. उस एरिया में कितना सीबम रिलीज होगा, 1.45 mg. ठीक है, अब बात करते हैं सेबीमीटर वर्क कैसे करता है. ये आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दिखाऊँ आपको इमेज, सो क्या हो रहा है इसमें, हम एक कार्ट्रिज का इनका स्ट्रक्चर है वो हम रख रहे हैं स्किन पे और स्कैल्प पे और वो मेजर हो रहा है. ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देख लिया. अब मैं आपको इसका प्रॉपर फंक्शनिंग बताती हूँ कैसे होती है. अब देखिए, सेबीमीटर में एक कार्ट्रिज होती है जिसका सेक्शन के मतलब जो टेप है, जैसे कि अगर ये सेबीमीटर है, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ये सेबीमीटर है, इसका वो ये सेक्शन है. ठीक है, जो हमने स्कैल्प पे रखा, तो जो ये इतना पार्ट है वो कितना है, 64 mm स्क्वायर का सेक्शन हमारे स्कैल्प के जो हेयर्स हैं हमारे, उसके कॉन्टैक्ट में कितना पार्ट है, सिर्फ 64 mm स्क्वायर सेंटीमीटर से 64 mm स्क्वायर सेक्शन ही एक्सपोज्ड है. किसका, कैट्रिज का. ये है हमारी कैट्रिज. ठीक है, अब क्या होगा, एवरी टाइम जब भी हमें जितनी बार मेजरमेंट करना होगा, हम इस टेप को बाहर रिलीज कर निकालेंगे, मेजर करेंगे, वो टेप वापस अंदर डालेंगे और एक ही टेप बहुत बार यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल
450 टाइम्स, एक ही टेप 450 टाइम्स यूज़ हो सकता है। आप लोगों ने डायबिटीज़ वाली मशीन देखी होगी, आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं। वैसा इसका फिनोमेना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो हर बार एक न्यू स्ट्रिप यूज़ करनी होती है, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या होता है डायबिटीज़ वाली उसमें मशीन में, जो हम बार बार एक स्ट्रिप यूज़ करते हैं, उसे इंसर्ट करते हैं, उसमें हम ब्लड को लगाते हैं किसी भी स्किन से, और फिर वो मेजरमेंट देता है। इसमें क्या होता है, ये जो कैट्रिज है इसको हम लगाएंगे और टेप बार बार रिसाइकिल होगा। जो यूज़ टेप है उसको हम वापस से रिबाउंड कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ टेप वापस से इसके अंदर हम डाल सकते हैं, रिबाउंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, रिबाउंड कर सकते हैं किसको, यूज़ टेप को, ठीक है। एक टेप कितनी बार यूज़ हो सकता है, 450 टाइम्स यूज़ हो सकता है अलग अलग स्किन पे। अगर हाइजीन इशू है तो आप बाद में से हटा भी सकते हैं, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ द टेप इज ट्रांसपोर्टेड फॉरवर्ड, मतलब हम पहले टेप को खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या कहते हैं मशीन है, ठीक है, ये इसका कैट्रिज है, ठीक है। अब जितनी बार हमें इसे मेजर करना है, हमें बार बार इस टेप को निकालना होगा। हम इसे निकालेंगे और यूज़ कर, मतलब यहाँ पे बाहर निकाला, यूज़ करा, वापस से अंदर इंसर्ट कर दिया, फिर निकाला, बाहर निकला, इसे स्किन हमारी स्कैल्प पे टच कराया, फिर इसे इंसर्ट कर दिया। यूज़ करने के बाद इसे इंसर्ट कर सकते हैं, और ये कितनी बार कर सकते हैं हम, 450 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। जो रीडिंग आएगी वो 1 से लेके 0 के बीच में आएगी, ठीक है। 0 से 1 या 1 से 0 के बीच में ट्रिगर या रीडिंग शो होगी स्केल पे। हाइजीन इशू के लिए हम इसको कैट्रिज को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, हम चेक करते हैं ना एक्यूरेसी है भी कि नहीं है। तो इसकी एक्यूरेसी है +-5% की एक्यूरेसी है, मतलब 5% ऊपर और 5% नीचे। 5% कह रही हूँ, 5 नंबर नहीं, क्योंकि तो वही इसकी रीडिंग ही 1 से 0 के बीच में, ठीक है। अब ये सीबम बता देता है कि हमारी जो स्कैल्प है वो ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है। तो किसके बीच में बता सकता है, नॉर्मल ड्राई है, ड्राई नॉर्मल है, या ड्राई है सिर्फ, या नॉर्मल है सिर्फ, या ऑयली है, तो एक्सेट्रा ये हमारा बता देता है। अब जब हमने कैट्रिज यूज़ करी तो अंदर क्या चल रहा है हमको भी पता होना चाहिए। क्या होता है, रुकिए 1 मिनट, देखिए हमने क्या किया, पहले हमने जो भी स्किन है या स्कैल्प है उस पर हमने डिवाइस रखा, कैट्रिज से हमने टेप निकाला, टेप ने मेजर करा, वापस से टेप अंदर इंसर्ट किया। अब क्या होगा, अंदर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है। हमने यहाँ पे वो टेप इंसर्ट होकर यहाँ पे लग गया, लाइट सोर्स से लाइट निकली, ठीक है। यहाँ पे वो भी है जो हमने मेजर करा है, वो टेप भी हमने यहाँ पे रख दिया। अब जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई है, वो हम मेजर कर देंगे। ये फोटो डायोड है, ये मेजर करके आपको रीडिंग दे देगा। सिंपल सा फिनोमेना है, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा होता है, बट आप सिंपली ऐसे याद कर लीजिए, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए भी। तो क्या है जो इसका प्रिंसिपल, अब देखिए ग्रीस पता है, चिपचिपापन ही तो होता है ग्रीस स्कैल्प पे। अगर सीबम है तो ग्रीस जैसा इसका टेक्सचर होगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है ग्रीस स्पॉट फोटोमेट्री, क्योंकि क्या कहते हैं लाइट का यूज़ हो रहा है। स्पॉट, जो भी स्पॉट इसी के एरिया पे मेजर कर रहे हो, और ग्रीस मैंने सिर्फ तरीका बताया है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ग्रीस स्पॉट फोटोमेट्री इसका फिनोमेना है। जो भी मेजरिंग टेप है या हेड है कैसेट का, वो हम स्कैल्प पे लगाएंगे, वो सेक्शन ऑफ जो टेप है उसको वापस से इंसर्ट करेंगे। लाइट सोर्स के हेल्प से हम ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे, और ट्रांसपेरेंसी से जो फोटो डायोड है या माइक्रो प्रोसेसर है वो हमें डिस्प्ले करेगा उसकी रीडिंग किस में दी होगी, देखिए रीडिंग विल बी इन mg सीबम, कितना सीबम है कितने सेंटीमीटर एरिया में, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कितना स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, स्क्वायर सेंटीमीटर तो ऐसे ही तो लिख दोगे, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके, ये देख लेते हैं कि बहुत क्विक है, इजी है, बहुत इजीली कर लोगे आप। एडवांटेज लिख देती हूँ मैं आपको, क्विक है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, इजी टू यूज़ है, इंसान खुद घर पर भी कर सकता है। ज़ीरो कैलिब्रेशन, इसके बाद आपको नहीं है कि आपको कुछ जैसे कि वरना जो स्केल्स वगैरह यूज़ होते हैं उसमें आपको रीडिंग आपको एक 0 पॉइंट पे आना होता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ज़ीरो कैलिब्रेशन है, ठीक है। प्रोब बहुत स्मॉल है, इजी टू हैंडल है, ठीक है। लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है, ठीक है। प्लस हम इजीली चेक कर सकते हैं, अब इजी है तो इजी टू हैंडल भी है, प्लस इजीली हम इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें स्किन का एक स्पेसिफिक प्रेशर चाहिए इसे यूज़ करने के लिए, तो नॉर्मल या कांस्टेंट प्रेशर स्किन के में इसको हम
यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई स्किन में ऐसा कुछ करना नहीं है। एप्लीकेशन क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटिशियंस यूज़ कर सकते हैं, हम एफिकेसी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो उसको हम यूज़ चेक कर सकते हैं ना कि ये कितना एफिकेस, मतलब अगर हम किसी प्रोब पे यूज़ करके इसका हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी जो भी कंपाउंड है, प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल, उसकी एफिकेसी क्या है। ठीक है, एफिकेसी टेस्टिंग में डर्मेटोलॉजिकल भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हुआ आपका सेबीमीटर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉर्नियोमीटर कराने की कोशिश करूँगी।